गड्ढे कितने हैं आप देख लीजिए। गढ़ है बड़ा, शर्म लगती है। नहीं, बहुत सही कह रहे हैं भाई साहब। शर्म लगती है। ये गांधी परिवार का 70 सालों का विकास है। ये विकास है, ये 70 सालों का। इतना गड्ढा भाई साहब कह रहे हैं हमारे। नहीं, सही कह रहे हैं, सही भाई साहब कह रहे हैं, मतलब शर्म लगती है ऐसे लोगों को सोच के कि इतना गड्ढा में हम लोग जूझ रहे हैं। और आज से नहीं, 70 सालों से। लेकिन इंदिरा गांधी ने फैक्ट्री लगवाई, बंद हुई, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती कतई नहीं है। लेकिन बंद हुई, उसके बाद से सब जी रहे हैं। क्यों? सोनिया गांधी का क्षेत्र है, वो आती नहीं है देखने कि तुम क्या कर रहे हो, क्या डेवलपमेंट है। नथिंग है। रायबरेली कूड़े में रहेगी। कूड़े में रही है, कूड़े में रहेगी। ऐसे क्यों कह रहे हैं भाई साहब? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायबरेली की जनता, जानते हैं, रायबरेली की जनता टोटल जो है कम्युनिस्ट है। तो क्या नजर आ रहा है? टक्कर नजर आ रही है, एक तरफा है राहुल नहीं, अभी तो टक्कर है, पर इस बार उम्मीद है कि यहाँ से भी भाजपा निकल जाएगी। लग रहा है कि इतिहास हो जाएगा इस पार्टी? इस बार इतिहास होगा, इस बार इतिहास होगा। दिनेश प्रताप कैसे प्रत्याशी हैं? अच्छे हैं, मजबूत हैं राहुल गांधी के सामने? बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत है भाई साहब। हाँ, गांव क्षेत्रों में जाओ, बहुत मजबूत है। अच्छा, हाँ, तो लग रहा है कि दिनेश प्रताप अब की बार यहाँ से भाजपा का कमल का फूल खिला देंगे? जरूर खिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। रायबरेली लोकसभा में मौजूद हूँ। रायबरेली की जनता से उनके मुद्दों पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि रायबरेली में क्या अब की बार बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी सांसद रहती थी। बेटा राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, भाजपा ने भी यहाँ प्रत्याशी उतारा हुआ है। लेकिन आखिर जनता क्या चाहती है, उनके मुद्दे क्या हैं? सोनिया गांधी कितनी बार आई, कितनी बार मिली, जनता के बीच कितनी बार रहीं और क्या जनता सोच रही है? नमस्कार भाई साहब। जी, क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। अंजनी कुमार जी, यहाँ से सांसद सोनिया जी रहती थी। अगर उनकी बात की जाए तो आप लोग उनके बारे में क्या बताएंगे? उनके अब राहुल गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? क्या सोनिया गांधी सांसद रहीं, वो आई, मिली, कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा उनका? बहुत अच्छा कांग्रेस का शासन कर रहा है यहाँ पर रायबरेली के लिए, क्योंकि रायबरेली का जो भी विकास हुआ, यहाँ तक कि हम ये कहेंगे कि ज़िले का औद्योगिकीकरण हुआ, बहुत से उद्योग लगे, बड़े बड़े संस्थान यहाँ बने, वो सब कांग्रेस की ही देन थी। चाहे एम्स हो, चाहे रेल कोच हो, चाहे स्पिनिंग मिल हो, चाहे ITI कॉलेज हो, और हवाई अड्डा हो अमेठी का, HL हो, BHL हो, और बहुत सारे संस्थान जो इस ज़िले को मिले वो कांग्रेस की ही देन है। आपने कहा बहुत सारे संस्थान मिले, आप ही की बगल की सीट है अमेठी। अमेठी रायबरेली दोनों का नाम आता है। लेकिन जब राहुल गांधी उस सीट को छोड़ देते हैं तो सत्ता पक्ष और खासकर भाजपा के नेता ये आरोप राहुल गांधी पर लगाते हैं, ये कटाक्ष उन पर करते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस में दम नहीं रहा। राहुल गांधी अब पहले वायनाड भाग गए, अब डर के मारे अमेठी भी छोड़कर रायबरेली आ गए। अब जब राहुल गांधी अकेले हैं तो पूरे देश में वे कहाँ से लड़ेंगे? एक जगह से लड़े तो दूसरी जगह दूसरा उनका, अगर एक ही घर के लोग वहीं हर जगह से लड़ेंगे तो ये भी लगता है कि परिवारवाद है। तो कह रहे हैं डर गए राहुल भैया। अब कहने वाले कहेंगे, भाई आदमी डरता तो कहीं से चुनाव न लड़े। हमारे हिसाब से तो कम से कम पूरे देश की यात्रा कर चुके हैं, तो अगर डरते तो यात्रा ही न करते। अच्छा। लोगों के बीच में गए, उनसे मिले। तो क्या मुद्दा है इस बार? क्या आपको क्या नज़र आ रहा है? राहुल गांधी यहाँ से जीत रहे हैं क्या? अब हमारे हिसाब से तो अब ये तो मतदान है, अपनी अपनी विचारधारा है, कौन किस मुद्दे पर मतदान करेगा। अब जैसे हमारे यहाँ शिक्षक कर्मचारियों की बात है, तो शिक्षक कर्मचारी और सबके आर्मी में है, अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं जो बहुत ही घातक हैं। मध्यम वर्ग का व्यक्ति केवल जो है नौकरी के सहारे है, कोई उद्योगपति तो है नहीं। मध्यम वर्ग के लिए केवल यही एक सहारा कि नौकरी चाकरी यही मिल करके वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इस सरकार ने वैकेंसी के नाम पर, नौकरी के नाम पर बिल्कुल शून्य कर दिया है। बच्चे बेरोजगार हो गए, बेकारी फैली हुई है। और जो संस्थान थे, जैसे अग्निवीर जैसी योजना है, अब 4 साल के लिए कोई बच्चा बॉर्डर पर जाएगा। अभी आपने सुना होगा कि 3 साल बीते, अग्निवीर के बच्चे जो है शहीद हो गए, उनके लिए कोई सुविधा नहीं, उनके परिवार के लिए कुछ नहीं है। तो ये चीज़ देश के नेताओं को सोचना चाहिए, भारत के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि सुरक्षा हमारे सेना के जवानों की
की वजह से ही हमारे नेता सुरक्षित हैं, देश की जनता सुरक्षित है, सभी का परिवार सुरक्षित है। तो भले ही कर्मचारियों की पेंशन न दें, लेकिन सुरक्षा जो हमारे बॉर्डर पर सेना के जवान कर रहे हैं। रायबरेली में मौजूद हूँ और पीछे भी दिखाऊंगा तस्वीर। देखिए नेताओं का आवागमन भी लगी तरीके से जारी है। देखिए देख सकते हैं प्रियंका गांधी, इस गाड़ी के अंदर प्रियंका गांधी जा रही हैं रायबरेली में। उन्हीं के भाई यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी इस वक्त जा रही हैं और नेताओं का आवागमन यहाँ पर जारी है। और लोगों से बातचीत करेंगे, आपसे बात करेंगे। उनकी बस छूट रही थी। आपका क्या नाम है? नाम ना पूछिए सर, और बताइए। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने जा रहा है? चुनाव में एक तरफा राहुल गांधी है। राहुल गांधी एक तरफा है? जी जी जी। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी एक तरफा क्यों है? राहुल गांधी आज रायबरेली की जो पहचान है वो राहुल गांधी की ही वजह से। अगर आप सीरियसली देखें तो किसी स्टेट में इतना नहीं होगा जितना रायबरेली में है। अगर तो लगातार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार इतना डर गया कि बिल्कुल बगल में अमेठी थी, अमेठी से भाग गए राहुल भैया। भागे नहीं, वो स्मृति डरे भी नहीं भाई। स्मृति ईरानी अगर आज इतनी फेमस है राहुल गांधी की वजह से हैं। उनको चुनावी मैदान में चुनाव लड़े, एक तरफ प्रत्याशी स्मृति ईरानी रही, एक तरफ राहुल गांधी रहे थे ना, इसीलिए वो केवल हाईलाइट राहुल गांधी की वजह से हो गई हैं। अच्छा, और कोई वजह से पहले से हाईलाइटेड मंत्री रही हैं वो, पहले से चुनाव तो 14 में लड़ी। वो उनका भाग्य है। अच्छा, इतने पुराने बीजेपी के इतने पुराने कहाँ से कहा है, वो उनका भाग्य है, भाग्य है और कुछ नहीं है। बिल्कुल यहाँ की जनता से बात करेंगे। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो भाई साहब यहाँ एक तरफा ही होता है। एक तरफा क्या? यहाँ तो राहुल गांधी निकलेंगे। एक तरफा हो गया? हाँ, एक तरफा ही समझो। ऐसा क्यों लग रहा है? अब यहाँ उनका गढ़ है, बाकी तो मोदी जी आई। गढ़ में तो आते नहीं, सोनिया गांधी नहीं आती गढ़ में। देखो इस बार टक्कर तो है। यहाँ गड्ढे कितने हैं आप देख लीजिए। गढ़ है, बड़ा शर्म लगती है। नहीं, बहुत सही कह रहे भाई साहब। शर्म लगती है। ये गांधी परिवार का 70 सालों का विकास है। ये विकास है, ये 70 सालों का। इतना गड्ढा भाई साहब कह रहे हैं हमारे, सही कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं। मतलब शर्म लगती है ऐसे लोगों को सोच के कि इतना गड्ढा में हम लोग जूझ रहे हैं, और आज से नहीं 70 सालों से। लेकिन इंदिरा गांधी ने फैक्ट्री लगवाई, बंद हुई, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती कतई नहीं है। लेकिन बंद हुई, उसके बाद से सब जी रहे हैं। क्यों? सोनिया गांधी का क्षेत्र है, वो आती नहीं है देखने कि तुम क्या कर रहे हो, क्या डेवलपमेंट है। नथिंग है। रायबरेली कूड़े में रहेगी। कूड़े में रही है? कूड़े में रहेगी। ऐसे क्यों कह रहे हैं भाई साहब? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायबरेली की जनता, जानते हैं, रायबरेली की जनता टोटल जो है कम्युनिस्ट है। टोटल वो जातिवाद के आगे बढ़ ही नहीं पाई है। अरे भाई आप बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, आपने बात की सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी तो वो चेहरा है जो कांग्रेस का सबसे टॉप मोस्ट लीडर है। बड़ी बात नहीं है। आप लोग जर्नलिस्ट से हैं, आप लखनऊ जाते हैं। लखनऊ की जनता जो है हमेशा जो है मतलब शासन के साथ रही है। यहाँ की जनता जानते हैं, एक सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, बस खत्म बात। खत्म। मोदी सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में है। अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि यहाँ सोनिया गांधी का गढ़ है, गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। पिछले 70 साल की आपने कहानी बता दी, लेकिन 10 साल की कहानी क्या है, मोदी की कहानी क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डेवलपमेंट 1 मिनट में नहीं होता है। डेवलपमेंट के लिए वो ये सोच जो है बड़ी करनी पड़ती है। डेवलपमेंट की सोच, आपके घर के सामने गड्ढा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल। अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये पढ़े लिखों की बात है। देखिए, अनपढ़ और जाहिलों की बात की नहीं जाती है, क्योंकि उनको अगर रोड में गड्ढा दिख रहा है तो भी दिख रहा है, जैसे हम हैं। लेकिन हम ये जैसे कोई कहता है ना कि यहाँ मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी चुनावी मैदान में भी हैं। कैम्ब्रिज की डिग्री जो है, कैम्ब्रिज की डिग्री कभी हमारे रायबरेली से रोडों में नहीं होती है। रायबरेली में आम आदमी चलता है, हम और आप, ये सब लोग चलते हैं। कैम्ब्रिज की डिग्री रोडों में नहीं चलती है। आलू पे सोना उन्होंने बनाने की बात कही है, तो आलू पे सोना बनाने वाला कैम्ब्रिज में एक पार्ट है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। कैम्ब्रिज में पार्ट है कि वो आलू से सोना बनाना बताते हैं। कैम्ब्रिज में एक पार्ट है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी सांसद बन रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से बन रहे हैं, क्योंकि अरे ऐसा ना बोलिए। नहीं, हम भी हैं। नहीं। हम भी हैं।
हम भी हैं, हमेशा रहेगा इस तरह। यहाँ के गड्ढे इसी तरह रहेंगे, गड्ढे इसी तरह रहेंगे। इसी तरह अच्छा रहेंगे। एक बात बताइए, अगर भाजपा प्रत्याशी जीतते हैं तो उम्मीद है कि गड्ढे भरवा देंगे? वो जीतेंगे नहीं, अच्छा। वो जीतेंगे नहीं, जीतेंगे भाई, वो जीते। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, दिनेश प्रताप भाजपा से हैं, भैया ने 70 साल की कहानी का पूरा गणित बताया, लेकिन आपको लगता है कि अगर कमल का फूल यहाँ खिल जाए तो ये गड्ढे जो उन्होंने बताए भर जाएंगे या फिर? ये तो सत्य बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भाई साहब ने जो कहा वो ठीक है, उन्होंने क्या कहा सही कहा। देखो जो पक्ष में रहेगा फिर तो काम होगा ना, जो नहीं रहेगा उसको कोई कौन आता है देखने के लिए? कोई आता है? 5 साल बाद ही रोड बनना है ना, आपके सामने बनना है, कोई ऐसा तो है नहीं है। तो क्या नजर आ रहा है? टक्कर नजर आ रही है, एक तरफा है राहुल नहीं नहीं, अभी तो टक्कर है, पर इस बार उम्मीद है कि यहाँ से भी भाजपा निकल जाएगी। लग रहा है कि इतिहास हो जाएगा इस पार्टी? इस बार इतिहास होगा, इस बार इतिहास होगा। दिनेश प्रताप कैसे प्रत्याशी हैं? अच्छे हैं, मजबूत हैं राहुल गांधी के सामने? बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत है भाई साहब। हाँ, गांव क्षेत्रों में जाओ बहुत मजबूत है। अच्छा, हाँ, तो लग रहा है कि दिनेश प्रताप अब की बार यहाँ से भाजपा का कमल का फूल खिला देंगे? वो जरूर खिलेगा, जरूर खिलेगा। भैया भैया जी नमस्कार। नमस्ते भैया, आप बताइए क्या नाम है आपका? अमृत त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी, आप क्या समझ रहे हैं? भैया हमें तो लगता है कि अगर जैसे भाजपा जीतती भी है तो अपना ज़मीन बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रायबरेली ये भी चाहेगी कि जो एक दूसरी जो सबसे बड़ी विपक्षी है उसके जो सबसे बड़ा टॉप लीडर है, एक धड़ा ये भी है कि जो उसको आगे भेजना चाहता है, क्योंकि ये भी तो रायबरेली के लिए अपनी एक प्रतिष्ठा है। मतलब एक विपक्ष के रूप में ही भेजना चाहते हैं? विपक्ष के रूप में, विपक्षी दल के रूप में, विपक्षी लेकिन दल, संसद भेजना है। हाँ, चूंकि यहाँ का स्वाद वही रहा है रायबरेली का। रायबरेली को जहाँ तक हम समझ पाए, यहाँ को लोकल विकास से नहीं मतलब है, यहाँ मतलब ये है कि जो टॉप लीडर आदमी है वो ऊपर जाए। अच्छा क्या एक बात बताइए, एक तरफ राहुल गांधी हैं, एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह हैं, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? दिनेश प्रताप सिंह को मैंने जनता से पूछा कि बोले लोकल नेता है, जमीनी नेता है, राहुल गांधी को हवाई नेता बता रहे हैं, ऐसा क्यों यहाँ की जनता बोल रही है? भैया राहुल गांधी का चूंकि क्षेत्र अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा है, वो देश स्तर पे, नेशनल लेवल पे, मैं किसी के लिए मैं नहीं बात कर रहा, निष्पक्ष होकर मैं कर रहा हूँ कि वो देश लेवल पे 545 सीटों के लिए वो आदमी प्रयास कर रहा है। और दिनेश जी जो है केवल यहीं के लिए हैं, तो जाहिर सी बात है लोकल का आदमी तो यही कहेगा कि दिनेश जी बहुत चलते हैं, जो कि चलते भी हैं। चलते भी दम है क्या दिनेश प्रताप में? दिनेश जी में भाई दम है, तभी तो जी के सामने राहुल उनके सामने खड़ा हुआ है या पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर इतना ही दम था तो एमएलसी से ही क्यों वो आए? देखिए सवाल तो जनता के बहुत हैं, सवाल तो जनता के बहुत हैं। आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार सर। देवेंद्र जी, क्या मन है? इधर दो प्रत्याशी के बड़ी टक्कर बताई जा रही, दिनेश प्रताप जी और राहुल गांधी जी। सर देखिए बराबर की टक्कर होगी और कहा नहीं जा सकता, राहुल भी जीत सकते हैं और दिनेश दादा भी जीत सकते हैं, दोनों एक तरफा नहीं है क्या? एक तरफा नहीं हो सकता सर, जैसे सर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। एक आदमी दोनों सोचता है, एक सोचता है कि 5 साल बाद यहाँ नज़र नहीं आए, एक सोचता है यार हमारे पड़ोस के जो भी तकलीफ होगी हम पड़ोस में जाएंगे। अच्छा, सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही, आप लोगों को क्या नजर आया? सोनिया जी के अंदर सांसद रही, आप ही की सांसद बनाई, क्या नजर आया डिफरेंस? सर आपको मैं सच्चाई बताऊं, 5 साल तो हमने उनको देखा नहीं, पहली बात तो यहाँ देखा नहीं। और हमारे कुछ मित्र हैं जो उनके कांग्रेस से बिल्कुल खास हैं, तो एक बार दिल्ली गए थे तो हम गुड़गांव में रहते थे, तो हमको पता है चलो मिलने चलना है, वहाँ गए बैठे हुए तो वहाँ कोई आया ही नहीं, बाद में वापस चले आए। सोनिया गांधी से मुलाकात ही नहीं? किसी से मुलाकात नहीं हो भाई, बोले अभी है ही नहीं, वापस चले आए। हम तो थे भी नहीं उनके उसमें, बस मित्र के साथ गए थे। आपने ये नहीं बताया मैं रायबरेली से हूँ जहाँ से आप सांसद हैं। सर वो लोग उनके खास थे, रायबरेली के थे, उनके पार्टी के आदमी थे, तो हम तो पीछे थे, उनके साथ में गए थे। कहाँ गए थे आप लोग? वही दिल्ली। किससे मिलने? सोनिया जी से मिलने। फिर क्या हुआ? नहीं मिल पाए, कोई आया ही नहीं, वहाँ बात ही नहीं हो पाई, हम तो पीछे खड़े हुए थे। यानी आप सोनिया गांधी से मिलने गए, आपके खास कांग्रेस के मित्र मिलने गए? तभी हमारे मन में ऐसा कोई विचार भी नहीं था, क्या था पार्टी, बस एक दोस्त के नाते चले गए। लेकिन आज जब हम यहाँ रह रहे हैं तो पता चल रहा है कि हाँ यार 5 साल हमारी सांसद थी, यहाँ आई ही नहीं, हो आई नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। इसका दुख होता है क्या आप लोगों को? क्यों नहीं होगा, अगर हमने एक ग्राम प्रधान चुना है, हमारे पास पहले वो आया, हाथ फैला के वोट मांगा उसने, राइट, हमने वोट दिया, 5 साल तो हमारे पास नज़र ना आए, 5 साल बाद भैया मांग गए, तो क्या मन में क्या विचार होगा? तो राहुल भैया आए हैं, क्या होगा राहुल जी का? अब जो होगा जनता है चुनेगी, हमारी तरह हम तो भाई बीजेपी को वोट देंगे, बस। दादा आप बताओ, कह रहे सोनिया जी से मिलने गए, मिली नहीं? हाँ, सोनिया जी सबसे मिलती हैं, कोई मिलना तो चाहे। लो
कह रहे हैं सोनिया जी सबसे मिलती है, कोई मिलना तो चाहे। दादा को दादा कुमार हो सकता है उनके समय मिले, हमारी उम्र हमसे नहीं मिल पाई। आपसे मिली सोनिया गांधी? हाँ। कहाँ पे? यहीं पर मिली, यहीं कहाँ? इस सड़क पे, अगले चौराहे पर, गाँव में? कहाँ? गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस में? हाँ। क्या बात हुई फिर? बात क्या हुई, ऐसे हुई 4 लाख पार कर रहे हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी? हाँ, राहुल गांधी। आप इतना सोच विचार करके पहले राजीव गांधी का नाम ले लिया, उनके बाप हैं। आपकी जरूर मुलाकात हुई होगी। हाँ, मतलब आपकी मुलाकात सही हुई है। हाँ। सोनिया गांधी ने यही बोला आपको? हाँ। कि 400 पार, 4 लाख पार। 4 लाख पार। भाई साहब आप बताइए क्या कहेंगे आप? अरे हमारा क्या है, कोई भी बने, बस मेरा एक देश के नागरिक होने के नाते बस यही कहना है, विकास हो और क्या चाहिए। गांव में शिक्षा है और लोग खुश रहें और क्या चाहिए। कोई भी बने, कोई ज़रूरी नहीं हो, तो सबका कहना है अपना सही आदमी खुद ही चुन लेता है किसको कर देना है किसको नहीं देना है। तो एक आपसी विवाद हो जाता है कि हमने कहा हमने कमल को खिलाना है, उन्होंने कहा हमको पंजा देना है। ये आपसी विवाद है, लोग चुन लेते हैं कि हमें किसको बनाना है। तो इसमें कोई क्या समझ रहे हैं फिर? हम तो यही जान रहे हैं कि देखिए हमारा जो चुनाव है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा एक तरीके सोच है कि हम फला आदमी को बनाएंगे तो विकास होगा। बाकी कहीं ना कहीं से आपको भी पता है, अगर यकीन है तो भाई चुनाव तो ऊपर से ही होता है ना, आदेश तो ऊपर से ही होना है ना, हमारा और आपका सिर्फ सपोर्ट होता है, बाकी चुनाव वहीं से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जनार्दन है। और खासकर अब की बार रायबरेली में क्या विचार चल रहा है? क्या कांटे की टक्कर रायबरेली में होगी? क्या जनता अब की बार एक तरफा चुनाव को देख रही है, एक तरफा राहुल गांधी जीत रहे हैं, या अब की बार राहुल गांधी को दिनेश प्रताप सिंह टक्कर देंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं राहुल गांधी अमेठी से लड़ते थे, अब की बार रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जनता की जो राय है उस राय पर आप भी अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से।